दिल्ली में एनडीए की बैठक चल रही है और आप लखनऊ में बैठे हुए, क्या बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का मौसम अब खत्म हो गया। अब बारी है कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले बड़ी चर्चा थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन इस चुनाव में राम ने धोखा दे दिया, क्योंकि जो राम को लाया था, जहां पर लाया था, वहीं से बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने बीजेपी की एक ना सुनी और उनको इस तरह से नीचे गिराया कि वहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी को सांसद बना दिया। लेकिन जब अवधेश प्रसाद जी सब सांसद बन जाते हैं तो मोदी जी भी श्री रामचंद्र जी का नाम लेना छोड़ जय जगन्नाथ का नाम लेना शुरू कर देते हैं। यानी कि श्री रामचंद्र जी के बारे में सोचना बंद, अब जय जगन्नाथ की बात करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। साथियों, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि बीजेपी वाले किसी की भी नहीं है, चाहे भगवान की हो चाहे किसी नेता की, खास करके ओम प्रकाश राजभर की। जैसा कि आपने देखा कि श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में जब बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो श्री रामचंद्र जी का नाम लेना तो भूल ही जाते हैं। यानी एनडीए में शामिल और एनडीए के घटक दल ओम प्रकाश राजभर जब घोसी का चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें भी बीजेपी याद नहीं करती है और जल्दबाजी में सबको फोन करके बुला लिया जाता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जी को और नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि वे लोग लोकसभा का चुनाव हार गए। जैसा कि संजय निषाद के बेटे कमल के निशान पर ही चुनाव लड़े थे, यानी कि भाजपा ने ही उनको चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह वहां से हार जाते हैं। उसी तरह एनडीए के प्रत्याशी यानी कि छड़ी निशान पर जब ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, वहां से भी अरविंद राजभर हार जाते हैं। इसके बाद जैसे श्री रामचंद्र जी को मोदी जी भुला जाते हैं, ठीक उसी तरह ओम प्रकाश राजभर को भी मोदी जी याद नहीं करते हैं कि आइए हम कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। इस कैबिनेट के बैठक में आपका भी हक है, क्योंकि आप भी तो एनडीए के हिस्सा है। लेकिन जब एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ओम प्रकाश राजभर जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि नेताजी, दिल्ली में तो बैठक हो रही है, क्या आप लखनऊ में ही बैठे रहेंगे? आप लखनऊ में क्यों हैं? तो क्या आपको नहीं बुलाया गया? तो उनका सटीक जवाब सुन लीजिए। बुलाया नहीं गया? सूचना हम लोगों को नहीं थी। ओम प्रकाश राजभर जी का चेहरा ही धूमिल हो गया, क्योंकि वहां तो दिल्ली में बैठक हो रही है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री जा रहे हैं। वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश का मंत्रालय पहुंच सकता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को नहीं बुलाया गया, संजय निषाद जी को नहीं बुलाया गया। आखिर क्यों? मैं इसका पूरा आंकड़ा आपको देने का प्रयास करूंगा। जानना जरूरी है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर को क्यों ये लोग नहीं बुलाए। मेरे प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हुआ करते थे तो हेलीकॉप्टर पे घूमते थे, बड़ी बड़ी रैलियां करते थे, पूरा जो है कि परिवार, पूरा लोग उनके साथ में चल रहे होते हैं। ओम प्रकाश राजभर बड़े खुश थे, लगातार बीजेपी पर वार भी कर रहे थे। किसी को क्या पता था कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब एनडीए में शामिल होते हैं, इसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी का कोई भी ऐसा वक्तव्य सामने नहीं आता है जो युवाओं के हक की बात हो, जो जनता के हक की बात हो। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी कभी अपना मुंह नहीं खोलते हैं, जैसा कि इस वीडियो में नहीं खोल रहे हैं। उनका चेहरा धूमिल हो गया है। वह घोसी तो हार गए हैं, घोसी हारने से कहीं ज्यादा दुख उनको इस बात का है कि उन्हें एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया गया। मेरे प्यारे साथियों, ओम प्रकाश राजभर जी का एनडीए की कैबिनेट बैठक में नहीं जाना ये साफ स्पष्ट करता है कि बीजेपी वाले सिर्फ फायदा लेना चाहते हैं। बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे, लेकिन जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, उनको अपने बैठक में नहीं बुलाएंगे। उनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना कि ओम प्रकाश राजभर आए और उनका चेहरा भी समाज में दिख जाए। अगर ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में शामिल कराना बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो जब चुनाव आया उससे कुछ ही दिन पहले
चुनाव की घोषणा जब हो जाती है उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री का पद मिलता है। ये सोचने वाले विषय हो सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर नहीं सोचे। उनको तो बस इतना था कि मैं मंत्री पद मुझे मिल चुका है, मैं पंचायती राज मंत्री हूं, मैं गांव गांव गली गली का काम करवा लूंगा। लेकिन होता क्या है, इज्जत तो खत्म हो जाती है। ओम प्रकाश राजभर को लोग सूंघने के लिए भी नहीं बुलाते हैं, वहां की मिठाई खाने तक के लिए नहीं बुलाते हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर को वहां बुलाना चाहिए था। वो एनडीए के घटक थे, संजय निषाद जी घटक थे, लेकिन न संजय निषाद को बुलाया जाता है, न ओम प्रकाश राजभर को बुलाया जाता है। अब ओम प्रकाश राजभर को करना क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर जी के पास अभी वक्त है, अभी भी चाह सकते हैं तो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अभी भी उनके पास वक्त है कि बीजेपी का साथ छोड़ करके वो किसी दूसरे दल में सम्मिलित हो सकते हैं, तभी तो उनकी इज्जत बच पाएगी, वरना उनकी इज्जत जीरो हो जाएगी। लेकिन एबीपी न्यूज के पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि ये बताइए कि क्या घोसी हारने का दुख है आपको? तो कहे कि दुख तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती बसपा की थी। यानी बसपा के लोग जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। हम लोग ये जानते थे कि बसपा का वोट कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, बीजेपी की 10 साल तक सरकार थी और दूसरी बार मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। लगभग 7 साल यहां भी गुजर चुका है। क्या 10 साल और 7 साल में कुछ जो है कि दलितों का उद्धार नहीं कर पाए थे, या दलितों का वोट बटोर नहीं सकते थे, या दलितों को अपनी तरफ मोड़ नहीं सकते थे बीजेपी वाले? आज दुख है कि बसपा के लोग जो है कि सपा को समर्थन कर दिए, सपा को वोट दे दिए। ऐसा किए होते कि आपको भी लोग वोट देते, आप ऐसा किए भी होते कि बीजेपी को भी समर्थन जाता, बीजेपी को भी वोट जाता। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी कान खोल के सुन लीजिए, अगर आपकी सरकार ने ऐसा किया होता तो शायद दलित कभी किसी दूसरी तरफ नहीं जाते, युवा दूसरी तरफ नहीं जाते, समाजवादी पार्टी को जीतते हुए नहीं दे सकते, वो आपको ही समर्थन करते, आपको ही वोट करते। अगर 10 सालों में 7 सालों में कुछ दशा और दिशा बदली होती तब। लेकिन कुछ नहीं बदला, और बदला यही कि कहीं ना कहीं आप एनडीए में शामिल हो गए, बदला यही कि आपको मंत्री पद मिल गया, बदला यही कि आपका बेटा यानी कि अरविंद राजभर लोकसभा का चुनाव लड़ गया, बदला यही कि आपका बेटा सबके सामने जो है कि माफी मांग लिया। फिर भी वहां के लोगों ने, राजपूत ब्राह्मण लोगों ने यानी कि बड़ी समाज के लोग उनको वोट नहीं किए। क्यों नहीं किए ये भी देख लीजिए वीडियो। माफी फिर तो मांगे थे, तो माफी मांगे बताइए, आपको हम गाली दे मार दें, माफी हो जाएगा? हम तो बचपन देंगे, ऐसे सपा देवे करी है कि रुक भैया। समझ गए वोट आपको क्यों नहीं मिला? आप ऐसा बेतुका शब्द का यूज करते थे कि जो बड़े समाज के लोग हैं, बड़ी कास्ट के लोग हैं, आपसे नाराज थे, और नाराज होने की अवस्था में आपको वोट नहीं मिला। कारण सिर्फ बसपा का नहीं है, कारण बीजेपी का भी है, कारण युवाओं के दर्द का भी है, कारण संविधान बचाने का भी है। लेकिन आप इन सब चीजों से दूर रहे, इसलिए आपको वोट नहीं मिला, आप हार गए, और हारने के बाद आपको एनडीए में इज्जत भी नहीं मिल रही है। शायद आगे क्या होगा, बाकी आपकी राय, आपके विचार कमेंट करके बताइएगा। ओम प्रकाश राजभर जी के लिए क्या सुझाव लिखते हैं ये भी बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बनने जा रहा है। राहुल गांधी की सरकार पूरे देश में लहलहाएगी, युवाओं का सम्मान होगा, किसानों का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा। बाकी आपकी राय। सराखों पे शुक्रिया, बहुत बहुत